गंगा प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र देव। बुलेटिन की शुरुआत 3 तस्वीरों के साथ। कोरोना लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। देश भर में फंसे मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तमाम राज्य सरकारों से उन राज्यों में फंसे मजदूरों की सूची मांगी है ताकि उत्तर प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने के लिए इंतजाम किए जा सके। लेकिन सरकार की इस बड़ी कवायद के बीच अब भी मजदूर पहले ही अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं और रेल की पटरियों के सहारे अपने ठिकानों के लिए चलते जा रहे हैं। आप देखिए तीसरी तस्वीर मजदूरों के सामने खड़ी मुश्किलों की हकीकत बयान कर रही है। इनके लिए किए जा रहे इंतजाम अब वापस आ रहे मजदूरों की लगातार बढ़ती तादाद की वजह से कम पड़ते जा रहे हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। कन्नौज में श्रमिकों को ले जा रही बस पलट गई है। इटावा में रोडवेज की बस का एक्सीडेंट हो गया। डंपर ट्रक ने रोडवेज की बस में टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती किए गए। आगरा एक्सप्रेसवे अंडरपास की घटना है। आगरा एक्सप्रेसवे अंडरपास पर यह हुआ है। कन्नौज में श्रमिकों को ले जा रही बस पलट गई है। बेहद अफसोसनाक, मजदूर पहले ही तकलीफ में और अब जो रोडवेज बस उनको लेकर जा रही थी वही पलट गई। 5 जख्मी हॉस्पिटलाइज्ड। आगरा एक्सप्रेसवे अंडरपास की घटना। और देश भर में फंसे उत्तर प्रदेश के तमाम मजदूरों को वापस लाने के लिए सरकार ने अब अपनी मुहिम को तेज कर दिया है। इसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम दूसरे राज्यों की सरकारों से वहां पर फंसे यूपी के मजदूरों की जानकारी मांगी है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकारों से दूसरे राज्यों के किसी भी जिले में फंसे मजदूरों की सूची मांगी है ताकि उन्हें वापस उत्तर प्रदेश लाने की व्यवस्था की जा सके। अभी तक दूसरे प्रदेशों से कामगारों को लेकर 37 ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आ चुकी हैं। और उत्तर प्रदेश के मजदूरों की वापसी पर यूपी सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कोरोना संकट के बीच मजदूरों के लिए लगातार सरकार काम में जुटी हुई है और राहत देने के लिए मजदूरों को राशन और भत्ते के अलावा उनकी वापसी के लिए इंतजाम कर रही है। श्रम मंत्री से इस मुद्दे पर खास बात की एबीपी गंगा के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। मौर्य जी, जो सरकार की कोशिश है आप दर्शकों को जरा बताएं। जब से कोरोना महामारी का वैश्विक संकट आया है तब से लगातार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार जहां एक और कोरोना महामारी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं पर लॉकडाउन से प्रभावित और पीड़ित लोगों के लिए भी राहत के कार्य किए हैं। जी, एक चुनौती आप लोगों के सामने है। निश्चित रूप से वो जो मजदूर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी बार बार कह रहे हैं कि वो स्किल्ड लेबर हैं, हुनर के मुताबिक उनको काम देंगे, 15 से 20 लाख ऐसे श्रमिकों को हम रोजगार देंगे और उसके लिए तमाम प्रयास आप लोग कर रहे हैं। तो एक चुनौती है, इसका सामना आप कैसे करेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं, चुनौती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हर चुनौतियों को हंसते हंसते स्वीकार किया है और जो भी अब तक घोषणाएं की हैं सबको जमीनी हकीकत में दे करके काम करके दिखाया भी है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि ना हम केवल प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश लाएंगे बल्कि उनको उत्तर प्रदेश की सरजमी पर ही रोजगार भी देने का काम करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उसको भी अमलीजामा दिया जाएगा। जिस प्रकार का जो वर्क कल्चर जिसका रहा है उसी के मुताबिक उसको रोजगार डेवलप किया जाएगा और उसमें उसको समायोजित किया जाएगा। आखिरी सवाल,
जो श्रमिक मजदूर कामगार बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री उनको किस रूप में भरोसा दे रहे हैं, किस रूप में आश्वासन दे रहे हैं कि उनमें एक उम्मीद की किरण जगे इस कोरोना काल में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश होता है वो पूरे मंत्रिमंडल का आदेश होता है और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हम लोग केवल उसको अमली जामा देते हैं। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे निर्णय पहले ही सार्वजनिक कर दिए, सुना भी दिए, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश हुआ सभी निर्माण कामगारों के खाते में 1,000 रुपया जाना चाहिए, लगातार जा रहा है। दूसरा किस्त भी जारी शुरू हो गया, तीसरा भी जाएगा। तो जो हमारी सरकार जो काम जो कहती है उसको करती भी है और उसको ज़मीनी हकीकत में करके दिखाती भी है। मंत्री जी की बात आपने सुनी। आगे बढ़ते हैं। बरेली के सुभाष नगर पुलिस ने रामगंगा नदी के पास डीसीएम में छुप कर आ रहे 95 मजदूरों को पकड़ लिया। इन सभी को पुलिस ने बैंकेट हॉल में रुकवाया है। यहां से इन सभी को मेडिकल परीक्षण के बाद वाहनों से इनके घर भिजवाया जाएगा। आ रही थी और रामगंगा पे हमारी चेकिंग चल रही थी सुभाष नगर पुलिस के द्वारा, जो रूटीन चेकिंग है। तो उसमें जब इस गाड़ी को चेक किया गया तो इसमें 95 कामगार बैठे मिले। इनको आर्या लान में रखा गया और अब हमारी मेडिकल टीम जो जनपद की है वहाँ पहुँच गई है और उनका चिकित्सीय परीक्षण किया जा रहा है। ये आसपास के जनपदों के ही लोग हैं जो कामगार हैं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, रामपुर, यहाँ से संबंधित हैं। कुछ उसमें से बरेली के भी हैं। चिकित्सीय परीक्षण के बाद जो भी रिजल्ट होगा परीक्षण का, उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब खबर अमेठी से है। यहाँ पर आज अहमदाबाद से चलकर अमेठी तक आने वाली साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन 1212 लोगों को लेकर अमेठी पहुंची। ट्रेन की 24 बोगियों में 42 जिलों के 1212 लोग सवार थे। इन्हें रोडवेज की 50 बसों के माध्यम से उनके गंतव्य जिलों तक भेजने की व्यवस्था प्रशासन ने की। प्रशासन ने अमेठी कस्बे की सारी दुकानों को सुरक्षा के लिहाज से बंद करवा दिया और इस स्टेशन से इन रास्तों से गुजरने से कोई संक्रमण स्थानीय लोगों में न फैल सके। आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ की ही सड़कों पर 50 बसों को इन्हें ले जाने के लिए खड़ा कराया गया था। साबरमती एक्सप्रेस विशेष ट्रेन से अहमदाबाद से चल करके 1200 से अधिक पैसेंजर यहाँ अमेठी स्टेशन पहुँच चुके हैं, जहाँ उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है। उसके बाद 17 मंडल के लगभग 42 ज़िले के ये पैसेंजर्स हैं, उनको लगभग 50 बसों में उनके निर्दिष्ट डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट्स में उनको भेजा जा रहा है। और आप देख ही रहे हैं मेडिकल स्क्रीनिंग हो रही है। इनके साथ इनको खाने पीने की व्यवस्था और मास्क, सैनिटाइज़र आदि दे करके उनको भेजा जा रहा है। और कोरोना लॉकडाउन में मजदूरों के पलायन और उनकी घर वापसी के बीच कांग्रेस ने सरकार पर मजदूरों से किराया वसूले जाने का आरोप लगाया है और अब कांग्रेस ने अपनी तरफ से मजदूरों का किराया वापस करने की बात कही। अमेठी में गुजरात से ट्रेन के जरिए 1212 मजदूरों की वापसी हुई। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की सरकार ने मजदूरों को वापस भेजने के लिए किराए की वसूली की, जिसे अब कांग्रेस पार्टी मजदूरों को वापस करेगी। इसके लिए कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने अमेठी के जिलाधिकारी को एक चिट्ठी भी लिख दी। इसमें उन सभी मजदूरों के मोबाइल नंबर और पते की मांग की गई ताकि पार्टी मजदूरों को अमेठी तक आने के लिए दिया गया किराया वापस कर सके। यह भी ध्यान रखना है, बाहर फंसे श्रमिकों से मजदूरों को उनके गंतव्य तक ले जाने में आएगा, कांग्रेस पार्टी पूरे खर्च का वहन करेगी। कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे तथ्य और प्रमाण हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और सरकारी सामंजस्य के माध्यम से उन सभी यात्रियों से किराए की वसूली की गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंने पत्र जिलाधिकारी को भेजा है कि उन सभी के संपर्क सूत्र या जिन माध्यम से उन तक हम उस किराए की राशि को पहुंचा सकें, उनकी सूची हमें उपलब्ध कराएं, जिससे कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी के निर्देश के क्रम में उन सभी श्रमिकों का जो अमेठी आए हैं उनको किराए का भुगतान, किराए की वापसी कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। और आज पंजाब के जालंधर से 1188 मजदूरों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन अयोध्या पहुंची। इन सभी मजदूरों को उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार के बीच संयोजन के जरिए वापस लाया गया है। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर सभी मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए उनकी मेडिकल जांच करवाई गई और खाने के पैकेट देकर रोडवेज बसों से सभी को उनके घर भेज दिया गया। इन लोगों में 600 मजदूर अयोध्या के रहने वाले हैं।
जबकि बाकी लोग आसपास के जिलों के निवासी हैं। सभी मजदूर चंडीगढ़ और पंजाब में अलग अलग जगहों पर काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान रोजगार खत्म होने से वहां फंसे हुए थे। अभी यहाँ पर आके हमको कम से कम 2 महीने हो गया फंसे हुए, बहुत दिक्कत हुई। जलंधर में साहब फंसे थे, जलंधर में, वहाँ अमन नगर के बगल में रहते थे। वहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत था, इसीलिए काम धंधा नहीं चला, हम लोग चले आए। और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को यूपी ले आ रही है और वहीं अब विदेशों में फंसे यूपी के लोगों को भी वापस उत्तर प्रदेश लाने की शुरुआत की जा रही है। 9 मई को दुबई के शारजाह से एक फ्लाइट के जरिए 200 यात्री लखनऊ आ रहे हैं। यूपी के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी का कहना है कि जो यात्री लखनऊ आएंगे उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। विदेश से आने वाले ये पैसेंजर्स अपना किराया खुद उठाएंगे। उनसे बात की हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने। उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी जी, उनसे बात करें। सर, पहले तो राज्य जो अलग अलग राज्यों में लोग हैं वो आ रहे हैं प्रवासी मजदूर, और अब विदेशों से भी मजदूर उत्तर प्रदेश लाए जा रहे हैं। डायरेक्टर एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के सभी अधिकारियों से बात हुई और 6 तारीख को जिलाधिकारी लखनऊ ने भी वहां जाकर के समीक्षा की, सारी तैयारियां देखी। हमारे मेडिकल स्वास्थ्यकर्मी पीपी किट, दस्ताने, जो ज़रूरी सामान है, सारी चीज़ों से मुस्तैद होकर के वहाँ पर अभी तक जो जानकारी है लगभग 177 लोग आ रहे हैं। उनकी पूरी स्कैनिंग की व्यवस्था, स्कैनिंग करके उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था, सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। सर, एक सवाल ये है कि अभी लखनऊ आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब अभी बैठक की थी तो कहा था कि हिंडन और वाराणसी का जो एयरपोर्ट है, लखनऊ का जो एयरपोर्ट है, यहाँ पर मेडिकल चेकअप की भी सुविधा हो, यानी यहाँ पर भी अभी पैसेंजर्स प्लेन आएंगे। मैं बताता हूँ, पहले इनकी बात कर लूँ। दूसरा, जो भी इन लोगों की किसी में लक्षण ऐसे पाए जाते हैं उनकी पूरी जांच होगी। अगर वो निगेटिव हैं तो 14 दिन के लिए रखे जाएंगे फिर, और अगर पॉजिटिव हैं तो कोविड हॉस्पिटल भेजे जाएंगे। सर, कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है? ये जो लोग विदेशों में, इनके लिए क्या यूपी सरकार लिस्ट भेजती है कि इनको लाना है, या केंद्र सरकार में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इन्फॉर्म करती है आपको? किसी भी रूप में, चाहे वो गए हैं, घूमने के लिए गए हैं या पढ़ाई के लिए गए हैं, किसी रूप में काम करने के लिए गए हैं, अगर वो फंसे हैं और वो आना चाहते हैं तो उनको आने के लिए भी 64 फ्लाइटें चलाई गई हैं। उसमें प्राथमिकता दी गई है बुजुर्ग को, गर्भवती महिलाओं को, और इस तरह से प्रायोरिटी तय की गई है। उस तरह से लोगों को लाया जाएगा और ला करके सबको अपने सुरक्षित स्थान पर। आने वाली, आपने सुना क्या कहना उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 9 तारीख को पहली फ्लाइट आएगी शारजाह से और तकरीबन 200 पैसेंजर जो हैं वो लखनऊ पहुंचेंगे और उन सभी लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। लखनऊ के लोगों को लखनऊ में, जो दूसरे ज़िलों के हैं उस ज़िले में। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो यात्री इन फ्लाइट से आएंगे वो अपना किराया खुद वहन करेंगे। कैमरा पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। गंगा की खबर का असर हुआ है। सभी मजदूरों को शेल्टर होम में भेजा गया है। डीएम और एसएसपी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 975 श्रमिकों को शेल्टर होम पहुंचाया गया है और इनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है। हमने आपको ये खबर प्रमुखता से दिखाई और अब देखिए उसका असर सामने आ रहा है। फौरन इन मजदूरों को शेल्टर होम में भेजकर इनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है। इनकी तकलीफ को हमने आपको दिखाया, जो इनके साथ हुआ वो सब हमने आपको बताया। हमने आपको बताया कि कैसे सिस्टम लापरवाही कर रहा है, कैसे इनकी बदहाली के लिए जिम्मेदार है। और अब जब हमने आपको खबर दिखाई तो इसका असर हुआ और 975 मजदूरों को शेल्टर होम में रखा गया है और इनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है। यह है ABP गंगा इम्पैक्ट। नितिन उपाध्याय हमारे साथ हैं। नितिन, बताइए क्या हुआ है? देखिए राजेंद्र, जिस तरीके से हमने दिखाया कि आगरा फिरोजाबाद के प्रशासन ने मजदूरों को पटवाल बना दिया है और सुबह से भूखे प्यासे उनको बॉर्डर पे रोक रखा हुआ है। उसके बाद मंडल स्तर के अधिकारी एक्टिव हुए और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इसका संज्ञान लिया और उसके बाद अब हरकत में है पूरा प्रशासन। इन जो 975 जो श्रमिक हैं उनको शेल्टर होम पहुंचाया गया है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एस इंजीनियरिंग कॉलेज के शेल्टर होम में इनको रखा गया है। खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। इसके साथ ही जो योगी सरकार ने जो ट्रेन और बसें चलाई हैं अंतर जनपदीय और अंतर राज्यीय, उनके जरिए इनको घर तक पहुंचाया जाएगा।
तो कुल मिला के कहा जाए मजदूरों के दर्द को एबीपी गंगा ने जाना जी। और जब दर्द को दिखाया तो उसका अब पूरी तरह से असर होता दिख रहा है। और अब जो सुबह से भूखे प्यासे जो मजदूर थे, जो भटक रहे थे और लगातार धूप पड़ रही थी, उनको खाना पीना मिला है और उनको अब घर तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने दिल से एबीपी गंगा को धन्यवाद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन। तो इन मजदूरों ने, जिनकी तादाद है 975, जिनको हमारे खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने शेल्टर होम में रखा और उनको खाने पीने की व्यवस्था की, उन्होंने दिल से एबीपी गंगा का धन्यवाद दिया। अगली बड़ी खबर हरदोई से है। वहां पर युवक ने छत पर तमंचा लहराया है। छत पर कट्टा लहराते उसका वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली देहात के नया गांव का यह सारा मामला है। तस्वीरें देखिए आप। कट्टा तमंचा लहराते ये युवक आप देख सकते हैं हरदोई में छत पर। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई की तस्वीरें। अगली खबर हाथरस से है। वहां पर हाई टेंशन वायर पर प्रदर्शनकारी चढ़ गए। 3 प्रदर्शनकारी हाई टेंशन वायर पर चढ़े हैं। बिजली विभाग से बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं। यह सारा मामला सिकंदरा राव क्षेत्र के पंच चौराहे का है। ये तस्वीरें देखिए आप। इधर संभल में लॉकडाउन के दौरान बवाल हो गया। 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली। सैकड़ों की भीड़ के बीच जमकर बवाल हुआ। बवाल का वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना गुन्नौर के गांव पतई कायस्थ की ये सारी घटना है। बवाल का वीडियो वायरल, संभल की तस्वीरें देख रहे हैं आप। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जमकर लाठियां चली 2 पक्षों में। और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोले जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है और सरकार ने 5 दिनों में जवाब दाखिल करने को भी कहा है। हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर आज चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। यहां पर आपको यह भी बताएं कि यूपी में लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोले जाने के मुद्दे पर जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने का हवाला देते हुए कोर्ट से शराब की दुकानें खोले जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि अगर सरकार के सामने मजबूरी है तो इसके लिए ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी जैसे विकल्प अपनाए जाने चाहिए। और लॉकडाउन की बंदिशों के बीच 8 मई से इलाहाबाद हाईकोर्ट को खोले जाने का फैसला वापस ले लिया गया है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर के आदेश के मुताबिक हाईकोर्ट अब शुक्रवार से नहीं खुलेगा। हाईकोर्ट को बंद रखे जाने के फैसले के बाद अब यूपी की जिला अदालतों में भी कल से कामकाज शुरू होने की उम्मीद नहीं है। हाईकोर्ट को अगले आदेश तक का बंद रखने का फैसला वकीलों के एतराज़ के बाद ले लिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन ने कोर्ट खुलने पर भीड़ जुटने और संक्रमण फैलने की आशंका जताई थी और चीफ जस्टिस से लॉकडाउन रहने तक कोर्ट नहीं खोलने की अपील की थी। वकीलों के एक डेलीगेशन ने इसी मांग को लेकर चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की थी। माननीय मुख्य न्यायाधीश से हम लोग निवेदन करें और आज उन्होंने हम लोगों के साथ बैठक की। मैं था, एडवोकेट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडी सॉन्डर साहब थे, इलाहाबाद हमारे जो महामंत्री हैं प्रभाशंकर मिश्रा वो थे और माननीय मुख्य न्यायाधीश ने हम लोगों की बात पे विचार किया और गंभीरतापूर्वक उन्होंने आश्वासन दिया कि अग्रिम आदेश तक वह न्यायालय को नहीं